और उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच उपराष्ट्रपति पद को लेकर सीधा मुकाबला है। भाजपा का कहना है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के रूप में घोषित करके हमारी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और पिछड़े दलित को साथ लेकर चलते हैं। चाहे देश की आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाना हो या दलित चेहरे के रूप में रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाना हो, अब उपराष्ट्रपति के पद पर सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित करना हो या फिर जातिवार जनगणना कराने का ऐलान, हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम समाज के हर वर्ग को सम्मान दे रहे हैं। वहीं इस बीच हमारे यूपी ब्यूरो हेड साहिद सिद्दीकी ने कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव सरगर्मी तेज है। हमसे ज्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। सर, विपक्ष कह रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव तो है मगर भारतीय जनता पार्टी इसमें भी जातिवाद कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं हमारे, वो बेसिकली समाजसेवी हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। उनको जातिगत आंकड़े में देखना एक ओछापन कहलाएगा। वह राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति है और राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति हैं। ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो खुद राजनीति कर रहे हैं। खुलेआम पीडीए की बात करना, खुलेआम जातिवाद की बात करना, जातिगत समीकरणों से अपने दलों को चलाना, तो उन लोगों का बात करना से हास्यास्पद स्थिति बनती है कि जो लोग स्वयं शीशे के घर में रह रहे हैं वो दूसरे घर में पत्थर मार रहे हैं। सर, बिहार में चुनाव है विधानसभा का, लगातार विपक्ष वोट चोरी का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है, क्या कहना चाहेंगे? पहले उन्होंने मशीन पे आरोप लगाया, फिर संविधान बदल देंगे ऐसे आरोप लगाए, अब एक नया परसेप्शन रखना चाहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। अगर वोट चोरी हो रहा है तो जिन स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष की सरकारें हैं वो कैसे आ गई? ये सिर्फ उनका खामख्याली है। और जहाँ तक वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का सवाल है, ये हमेशा होती आई रही हैं, होती चाहिए भी। जो लोग मर चुके, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो लोग मर चुके अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में है तो कटने चाहिए। जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं वो उन लोग के नाम कटने चाहिए। क्यों जुड़ जाएंगे भाई? और कितनी खतरनाक स्थिति बन जाएगी कि जो लोग अगर वोटर लिस्ट में आ गए और इस देश के नागरिक नहीं हैं तो वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, सदन के सदस्य भी बन सकते हैं। तो जो ऐसा किसी हमारे संविधान में नहीं है कि गैर नागरिक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता हो। तो इसलिए अगर वो चुनाव पे ऐसा आरोप लगाते हैं तो सिर्फ वातावरण खराब कर रहे हैं। और सिर्फ इसमें अकेले वो नहीं है, विदेशी शक्तियां भी शामिल हैं जो कि मोदी जी सरकार को देखना नहीं चाहती या उनकी आंखों में मोदी सरकार जैसी राष्ट्रवादी सरकार खटकती है। सर, मुस्लिम वोट को लेकर विपक्ष एकजुट है। कल बिहार में राहुल गांधी और प्रशांत किशोर ने यह साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम वोटरों के साथ अन्याय कर रही है। बिहार में भी अगर वो सरकार आती तो अन्याय करेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी सरकार और योगी जी सरकार, इनके कृतित्व जो है, इससे पहले मैं जो बताऊं कि मोदी जी का जो एक संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वो सिर्फ कोई पॉलिटिकल जुमला नहीं है, हकीकत है। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं जनता से कि अन्न वितरण योजना जो उनकी है, मोदी जी की और योगी जी की, क्या इसमें कोई भेदभाव हो रहा है? मुस्लिम या पीडीए या सवर्ण विवर्ण, जो एंटाइटल है, जो एलिजिबल है, उसको मिल रहा है। ऐसे ही आयुष्मान कार्ड, क्या इसमें मुसलमानों को नहीं मिला? मुस्लिम भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या उनको इसका लाभ नहीं मिला? जो घर की योजना आई कि घर देना है, छत देनी है किन्हीं को, क्या इसमें मुस्लिमों को या दलितों को अवसर नहीं प्राप्त हुआ? जो भी योजनाएं हैं जो जनहितकारी हैं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए जो बनाई जा रही हैं, उसमें क्या लाभ नहीं मिल रहा? तो ये कहना तो इन लोगों का गलत है कि हम लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं या मुसलमानों के विरोध में राजनीति करते हैं। तो ये सरासर झूठ है। और वो खुद चूंकि उस सीमा तक चले गए हैं कि अपने वोटों के लिए आतंकवाद तक को समर्थन देना उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। एक नहीं, कई तरह के रिकॉर्ड हैं जो ये बताते हैं कि इन्होंने हमेशा आतंकवाद को भी प्रश्रय दिया, राष्ट्रवाद को चुनौती दी, राष्ट्रीय सेनाओं के
जो शौर्यपूर्ण कृत्य थे उनको चुनौती दी, तो ऐसे लोगों को जनता समझ रही है और करारा जवाब भी देगी। बिल्कुल करारा जवाब देगी, ये कहना था मंत्री जी का। भले ही विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पे जातवाद का आरोप लगा रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ रही है। अब देखने वाली बात होगी, बिहार में चुनाव है, कौन जीतता है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनती क्या इंडी गठबंधन सरकार बना पाएगा? कैमरामैन राहुल के साथ साहिद सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।